वक्त वक्त का खेल है, कभी हमारा है तो कभी तुम्हारा है। ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन मौजूदा वक्त में ये कहावत वक्फ बोर्ड को लेकर बहुत फिट तरीके से बैठता हुआ नजर आ रहा है। सरकारें किसकी बनेगी, सरकारें किसकी चलेगी, ये सवाल तो जरूर है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार में इसका बहुत कुछ असर देखने को मिल सकता है। या कहें कि बिहार में इस बार वक्फ बोर्ड की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, मैं वक्फ बोर्ड की बात इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरीके से संसद भवन में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में आधी रात को लोग टकटकी निगाहें से देख रहे थे। रोमांचक और फिर जोश से भरपूर इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल को छोड़कर कौन खिलाड़ी किसके गेंद पर छक्का मार रहा है, कौन चौवा मार रहा है, क्या निकोलस पूरन ने बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को भेज दिया है, या फिर यशस्वी जायसवाल ने गेंद को गगनचुंबी आसमानों के बीच से बाउंड्री लाइन को पार कर दिया है। तमाम तरह के आईपीएल के रोमांच को छोड़कर देश की जनता टकटकी निगाहों से सदन की ओर देख रही थी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। हालांकि वक्फ बोर्ड का जो विधेयक है बहुत ही हो हंगामा के बीच में पास हो गया है, अब अमली जामा पहनाने की तैयारी है। लेकिन लोगों की निगाहें, आप सोचिए, इमरान प्रतापगढ़ी की शेरो शायरी तो सुधांशु द्विवेदी की नहले पे दहला, और भला फिर आप असदुद्दीन ओवैसी के भाषण यानी तकरीर को कैसे भूल सकते हैं। सबकी बातों पर आर पार की लड़ाई दिख रही थी, लोग बॉक्सिंग की तरह मजे में देख रहे थे, सुन रहे थे, आधी रात रात तक जागे हुए थे, और सबका सवाल सबका जवाब, लोग अपने आप को रोमांचित महसूस कर रहे थे। लोगों के अंदर एक गजब का जोश दिख रहा था, और बस सबकी जबान पर एक ही बात थी, वक्फ बोर्ड। तो सरकार बननी है इस बार वक्फ बोर्ड की। अब सरकार वक्फ बोर्ड की बनेगी, समर्थन वाले की बनेगी, या फिर विरोध वाले की बनेगी, इस बात का फैसला तो चुनाव में होगा। लेकिन चुनाव में इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि इस विधेयक के पास होने के बाद पहला जो चुनाव होने जा रहा है वो बिहार में है। और बिहार की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पास हुआ है, और नीतीश कुमार को लेकर बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी तरह तरह की बातें कर रही है। राजद की तरफ से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बजाबते आरएसएस का मुख्यमंत्री तक कह दिया गया। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार है, यानी कि धोखेबाज हैं, चोरी करने वाले हैं। नहीं तो आप याद कीजिए 2020 विधानसभा चुनाव, बिहार में बहार है और नीतीश कुमार है, ये स्लोगन, ये नारा। लेकिन जो 2025 में चुनाव होना है उसमें अब स्पष्ट है कि नीतीश कुमार की जो चर्चाएं हैं, सरकार बननी है, वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के आधार पर बनेगी। यानी कि जिस बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर वोटिंग होता रहा, जिस बिहार में अपने जात और पात के उम्मीदवारों को चुना जाता रहा हो, उस बिहार में इस बार मतदान जो है हिंदू और मुस्लिम के नाम पर होने जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार को लेकर हाय तौबा मचाया जा रहा है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू बिहार में अपने कामों को लेकर चर्चा में रहते हैं। बिहार मॉडल की बात होती है और बिहार मॉडल की बात में नीतीश कुमार सामने होते हैं, और नीतीश कुमार के सामने ना तो जात ना धर्म है। लेकिन वक्फ बोर्ड ने नीतीश कुमार की कलई खोल दी, या फिर कहें कि नीतीश कुमार का मुस्लिमों के साथ कैसा प्रेम है, इसको राजनीतिक हवा देने की भरसक कोशिश अब चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है। और इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, बहुत ही बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हैं हम। आपने सुना होगा, ये शायद फिल्मी स्टाइल में भी जरूर सुना होगा, और नहीं तो गली मोहल्ले चौक चौराहे पर जरूर सुना होगा। सब कुछ किया है आपके लिए, लेकिन क्या आखिरी वक्त में बहुत बेआबरू के साथ
निकाल दिए गए, छोड़ दिए गए, या फिर सब का सब खत्म हो गया है महज एक वक्फ बोर्ड के लिए। क्या सही क्या गलत इसका फैसला तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर कर रहे हैं कि इस बार की जो सरकार बिहार में बनने जा रही है वो एक तरफ मुसलमानों की वोटिंग होगी तो दूसरी तरफ हिंदुओं की वोटिंग होगी। और सरकार किसकी बनेगी ये तो फैसला चुनाव के बाद होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जो भी सरकार बनेगी वो वक्फ बोर्ड की सरकार बनेगी, यानी कि समर्थन में बने या फिर विरोध में बने, बिहार में अगला मतदान इसी के आधार पर होने वाला है। खास करके जिस तरीके से बीजेपी को एक साइड करके नीतीश कुमार की बात हो, चिराग पासवान की बात हो, जीतनराम मांझी की बात हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की बात हो, इन सब नेताओं पर मुसलमानों की पैनी नजर थी और मुसलमान टकटकी निगाहें से देख रहा था, इंतजार कर रहा था कि आखिर क्या होगा। हालांकि कई मंचों पर जदयू के कई नेताओं ने तो साफ साफ कह भी दिया था कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, विकास काम के लिए मेरे पास मत आइए, कोई भी डेवलपमेंट का काम हो तो मेरे पास मत आइए। देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लोकसभा के वर्तमान में सदस्य हैं, लेकिन नीतीश कुमार का सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा भला कोई बदल सकता है? ऐसा मुमकिन नहीं। या कहें कि अभी तक राजनीति में कोई आया ही नहीं जो नीतीश कुमार के सेकुलरिज्म को तोड़ सके, लेकिन इस वक्फ बोर्ड ने मानो सब कुछ बर्बाद कर दिया है। या कहें कि नीतीश कुमार की राजनीतिक साख पर दांव लगा दिया है और उसी दांव पर बिहार में इस बार चुनाव होना है। और इस चुनाव में क्या विपक्ष और क्या सत्ता पक्ष, एक तरफ एनडीए यानी सत्ता पक्ष के तमाम सहयोगी दल इस बात को बताते बताते थक नहीं रहे हैं कि हम मुसलमानों के कल्याण की बात कर रहे हैं, मुसलमानों का विकास हो जाएगा। जिस तरीके से वक्त में लूट मची थी, मुस्लिम महिलाओं की तरक्की रुकी हुई थी, मुस्लिम महिलाओं को सताया जा रहा था, मुस्लिम महिलाओं के बारे में कोई सोचता नहीं, गरीब मुसलमानों के बारे में कोई बात नहीं करता। जितने वक्त की प्रॉपर्टी हैं उस पर महज चंद लोग ही कुंडली मार कर बैठे हैं। और अब जब इस कानून को लागू कर दिया जाएगा तो फिर मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे, यानी कि चारों तरफ बहार ही बहार होंगे। मुसलमानों के दिन और रात में सिर्फ चांदनी ही चांदनी दिखाई देंगे, न कहीं अंधकार होगा न ही कोई असमंजस की स्थिति होगी। हर तरफ चांदी ही चांदी मुसलमानों के समाज में, मुसलमानों के बीच में होने वाली है, ऐसा दावा, ऐसा स्टेटमेंट सत्ता पक्ष यानी भाजपा और एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष के लोग और कई मुस्लिम संगठन इस बात को बोलते हुए अपने आप को भुना रहे हैं कि हमारी कब्रिस्तानें, हमारी मज़ारें, हमारी मस्जिदें और हमारे यतीम खाने सब कुछ छीन लिया जाएगा। हमें अपने मुल्क में, हमें अपने देश में दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाएगा। ये दहशत है, ये डर है। और कहा जा रहा है कि सरकार हमसे सब कुछ छीन लेना चाहती है। भला हमारी संपत्ति और हमारी प्रॉपर्टी पर सरकार की ये निगाहें, ये बुरी नजर कैसे लग गई? आखिर कौन है जो हमसे सब कुछ छीन लेना चाहता है, हमारा सब कुछ बर्बाद कर देना चाहता है? इस तरीके की बातें कही जा रही है और विपक्ष अपने आप को इसमें रास्ता तलाशता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष अपने आप को इसमें अपने लिए एक सही कुर्सी की भी तलाश कर रहा है। और उसी कुर्सी के बीच में बिहार विधानसभा चुनाव का वक्त है और उस चुनाव में भी आपको वक्फ बोर्ड की कितनी कमियां हैं, कितनी खूबियां हैं, उस पर तो चर्चा होगी। साथ ही साथ इतना स्पष्ट है कि इस बार की सरकार वक्फ बोर्ड की सरकार बनने वाली है और सरकार किसकी बनेगी, विरोध में या समर्थन में, इसका फैसला चुनाव के बाद हो जाएगा। लेकिन पूरे देश के साथ साथ बिहार में वक्फ बोर्ड पर हाय तौबा मचा हुआ है और उसी हाय तौबे के बीच में देखिए क्या कुछ होता है। क्या
अभी और कुछ होना बाकी है, या फिर जो कुछ हो गया है वही सब कुछ ठीक है, या इस सब कुछ ठीक के पीछे भी कुछ राज है। हमें इंतजार है और आप शायद आपको भी इंतजार होगा, और इसी इंतजार के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं कि आप अपनी राय और प्रतिक्रिया वक्फ बोर्ड के बारे में क्या रखते हैं हमें जरूर पहुंचाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।